हेलो गाइस, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पूछ रखी है और एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ इसके बराबर ये दी गई है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। देखो, एक्स की वैल्यू एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ लिखते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर 3 साथ एक्स की 3x। प्लस का निशान तो प्लस का निशान लगाइयो। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस +1 और वाई वाई इज इक्वल टू 10 5। ये ऐसे ऐसा देखते हैं। इसको और इसको हम जोड़ देते हैं और उसके बराबर लिख देते हैं, यानी 2x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल 3x प्लस वाई हमें ऐसे यहाँ पर मिल जाता है और इज इक्वल टू 10 5। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आल्सो भी इक्वल। आपको ये लाइन यहाँ पर लिखनी होगी। तो हम इसके बराबर ये पुट कर देंगे और इसके बराबर ये, और हमें ऐसे एक्स और वाई वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर corresponding elements also be equal. Now 2x minus y is equal to 10 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। इसे हम फर्स्ट समीकरण और से सेकंड समीकरण लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में से 2 घटा देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2। चलो देखते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर y से y कैंसिल। 3x 2x 5x इज इक्वल टू 10 5 15। x इज इक्वल टू 15/5। तो हम 5 3 जा 15, तो x इज इक्वल टू 3 हमें मिल जाता है। और इस प्रकार हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 2 3 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 6 प्लस का इस साइड जाकर माइनस का, तो 10 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस, तो यहाँ पर y प्लस का और यहाँ पर 4 माइनस का, तो हमें x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये मिल जाती है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। और हमें दी गई इस मैट्रिक्स की 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखो ऐसे करते हैं। इसको 3x, इसको 3y 3z और 3w इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग जुड़ जाते हैं। तो यानी x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई, इसमें ये -1 प्लस z प्लस w, यानी इसके साथ ये यानी 2w प्लस 3। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आल्सो बी इक्वल। Now 3x is equal to x plus 4
यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी 3x इस तरफ अगर x माइनस का इज इक्वल टू 4, 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 और 2 टू जा 4, यानी कि x की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है। इसी प्रकार 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसे 1 लेते हैं, इन 1, पुट x बराबर 2 इन 1, यानी कि 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस वाई, 3y 6 to 8 प्लस वाई, 3y इस तरफ आकर माइनस का, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3y से y गई, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। इसी प्रकार 3z इज इक्वल टू 1 प्लस z प्लस w। इससे पहले हम चलो ये लेते हैं, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w इस साइड आकर माइनस का इज इक्वल टू 3, 3w माइनस 2w यानी w इज इक्वल टू 3, हमें w वैल्यू 3 मिल जाती है। इसी प्रकार w की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, पुट w बराबर 3 इन 2, यानी 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w जो हम 3 रख देते हैं, 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस ये z है, ये 2 है, 3z z इस तरफ आकर माइनस का, 3z माइनस z 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1, तो z इज इक्वल टू 1। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में x y z और w वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये हमें प्रूव करना कि f ऑफ x डॉट f ऑफ y इज इक्वल टू f x प्लस वाई। f ऑफ x ये मैट्रिक्स दी गई है, तो यहाँ पर देखते हैं हम f के साथ x है और यहाँ पर x है, तो हमें इस प्रकार y भी निकाल लेते हैं, यानी कि f ऑफ y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगी cos y माइनस साइन y, यहाँ पर 0, साइन y cos y 0 0 0 1। अब हम f ऑफ x और f ऑफ y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, LHS देखो, f ऑफ x डॉट f ऑफ y, f ऑफ x लिखेंगे हम cos x sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। f ऑफ y लिखेंगे cos y sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई कराने के लिए हमें इनका ऑर्डर जानना जरूरी होता है, तो इनका ऑर्डर हो जाएगा 3 रो 3 कॉलम, 3 मल्टीप्लाई 3, और इसी प्रकार इसका ये सेम है, तो इनका मल्टीप्लाई संभव है। तो देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ cos x cos y, देखते हैं cos x cos y प्लस माइनस साइन x साइन y,
प्लस 0। इसी प्रकार कोस एक्स माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये माइनस साइन वाई को हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का निशान। तो माइनस साइन एक्स की कोस वाई के साथ प्लस माइनस साइन एक्स कोस वाई के साथ। इसी प्रकार 0 की 0 साथ और कोस एक्स की 0 साथ 0, माइनस साइन एक्स की 0 साथ 0 और 0 की 1 के साथ ये भी 0। इसी प्रकार साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई प्लस 0 की 0। इसी प्रकार साइन एक्स माइनस साइन वाई की माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई के साथ कोस एक्स कोस वाई और प्लस 0। इसी प्रकार साइन एक्स की 0 साथ 0, कोस एक्स की 0 साथ 0 और 0 की 1 के साथ 0। इसी प्रकार 0 की इसके साथ इसके साथ इसके साथ यहाँ पर 0 मिल जाएगी और 0 की इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, तो यहाँ पर 0 मिल जाएगी और हमें इसके साथ फिर इसके साथ और फिर इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें यहाँ पर ये मिल जाती है। मैंने मैट्रिक्स अगले पेज पर निकाल दी है। जैसे कि आपने 10th क्लास में 11th क्लास में कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, इनका यूज करके हम इस मैट्रिक्स को हल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, जो कि इस प्रकार खुलता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई इस प्रकार खुलता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। थर्ड कोस एक्स प्लस वाई, तो इस प्रकार खुलता है कोस एक्स कोस वाई। यहाँ पर देखो प्लस का निशान है तो यहाँ पर माइनस का आ जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये खुलते इस प्रकार है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। उम्मीद करता हूँ आपके ये 4 फॉर्मूले क्लियर है। तो चलो देखते हैं इसमें हम देखते हैं कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, तो इसमें ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। पेपर में आपको ये लिखकर आना है तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, कोस एक्स प्लस वाई। क्लियर। इसी प्रकार इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये मैं इसके रूप में कर देता हूं, तो ये बन जाएगा कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, या इसको हम लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कोस वाई, ये आगे और ये पीछे, प्लस कोस एक्स साइन वाई। इसमें हमें यह फार्मूला यूज करना है, तो इसको हम लिख देते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो इससे हम लिख देते हैं ऐसे साइन एक्स प्लस वाई। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया। और 0 का 0। इसी प्रकार साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, इसमें भी हम ये यूज कर लेते हैं साइन एक्स प्लस वाई। और इसमें साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, यानी कि ये फार्मूला यूज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर माइनस, तो माइनस इसमें आता है, यानी कि इसके इक्वल लिख देते हैं हम कोस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर 0 है तो 0, यहाँ पर 0 0 1। जैसे कि आपने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि
कोस के साथ एक्स पाया गया था। इसी प्रकार इसमें हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। देखो मैंने LHS को लिया था और हमें RHS ये प्रूव कर दिया, तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ये इस प्रकार हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें सो दैट करना है कि फर्स्ट भाग में दिया गया है ये मैट्रिक्स, ये टू मैट्रिक्स इज इक्वल नॉट इसके मैट्रिक्स, यानी कि ये टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम शुरू में LHS लेकर चलते हैं। तो LHS देखो लिखो 5 6, इसी ए बी मान लेते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 5 6 -1 7 और 2 1 3 4। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इनका ऑर्डर देखना पड़ता है। इसके ऑर्डर हो जाएगा ये और इसका ऑर्डर ये सेम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो चलो देखते हैं। 5 की इसके साथ 5 to the 10 और -1 की 3 के साथ -3। इसी प्रकार 5 की 1 के साथ 5, -1 की 4 के साथ -4, 6 की 2 के साथ 12, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ये इसके बराबर आता है 10 - 3 7, 5 - 4 1, 12 + 21 33 और ये 6 + 28 34। मैं करता हूँ, आपको ये समझ में आ गया। इसी प्रकार हम इसे लेते हैं, इसको CD ले सकते हैं, ये D है। तो इस तरफ लेते हैं CD इज इक्वल टू 2 1 3 4 5 -1 6 7 इज इक्वल टू 2 किस मल्टीप्लाई इसके साथ 2 5 जा 10 और 6 1 जा 6, 2 की इसके साथ -2 और इसकी ऐसे, इसकी ऐसे ऐसे, इसकी इसके साथ 10 + 6 16, -2 + 7 5, 24 15, 4 5 9 और 3, ये आ जाएगा 39 और ये 25। आप देखते हैं AB और CD इक्वल नहीं है, तो हम लिख देते हैं AB इज इक्वल टू CD नोट, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा। सेकंड भाग में दिया गया है ये टू मैट्रिक्स है और इन्हें अनइक्वल दिखाना है, यानी कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, हम शुरू में AB मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और इसको लिखते हैं -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, इसकी इसके साथ -1 + 0 + 6, इसकी इसके साथ 1 + -+2 -1 की -2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई 9। इसी प्रकार 1 की 0 के साथ 0, 2 की 1 के साथ 2, 3 की 4 के साथ 12, इस 0 की यहाँ पर इसके साथ 0 की 1 की इसके साथ 0 की इसके साथ 0 की 0 के साथ 0 की 1 के साथ 1 की इसके साथ, यहाँ पर हमसे गलती हो गई, यानी कि 0 की इसके साथ 0, 1 की 0 के साथ
यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं 0 की 1 के साथ 0, 1 की -1 के साथ -1, 0 की 3 के साथ 0, और यहाँ पर 0 की 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, 0 की 4 के साथ 0। इसी प्रकार 1 की -1 के साथ -1, 1 की 0 के साथ 0, 0 की 2 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, 1 की -1 के साथ -1, 0 की 3 के साथ 0, और ये 1 की इसके साथ, 1 की इसके साथ, 0 की इसके साथ। तो हम इसके इक्वल हो जाता है -1 6 5 9 1 10 -2 यानी कि 8 2 12 14, ये 0, ये -1, ये 1, ये -1, ये एक से कैंसिल आउट यानी कि 0, ये 1। हमें ABCD AB ये मिल गया। इसी प्रकार हम CD निकाल लेते हैं। तो चल देखो, -1 की 1 के साथ -1, 1 की 0 के साथ 0, 0 की 1 के साथ 0, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, -1 की 3 के साथ -3, 1 की 0 के साथ 0, और ये भी ये 0 है, इसकी 0, 0 की 1 के साथ 0, प्लस -1 की 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, इसकी इसके साथ 0, -1 की इसके साथ, और इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, 0 की 3 के साथ 0, -1 की 0 के साथ 0, और इसकी भी 0। इस प्रकार ये 2 + 0 + 4 1 जा, इस प्रकार 2 1 2, 3 की 0 की 0, 4 1 जा 4, इस प्रकार 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 3 0 0, 4 0 0। ये -1 -1 -2 + 1 -1, और ये -3, ये 1, ये इससे ये 0, ये 0, ये 6, ये 4 4 8 11 6, ये हमें CD मिल जाता है। हमें CD ये मिला है और AB ये मिला है। हम देखते हैं ये इक्वल नहीं है, तो ये प्रूव्ड हो गया। AB = नॉट CD, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये इस प्रकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है A² - 5A + 6I = ये ए मैट्रिक्स दी गई है। ये हमें इसको ध्यान में रखते हुए इससे ये स्टेप लेकर चलते हैं। जैसे कि यानी शुरू में A² निकालते हैं, तो देखते एक ए लिखते हैं, ये ऐसे ऐसे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि ए की मल्टीप्लाई, यानी कि दोबारा फिर ए लिखते हैं 1 -1 0। अब इनकी मल्टीप्लाई कराकर लिख देते हैं 2 की 2 के साथ 4, 0 की 2 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, इस प्रकार 2 की 0 के साथ 0, 0 की 0 के साथ 1 के साथ 0, 1 की -1 के साथ -1, इसकी इसके साथ 2, इसकी इसके साथ 0, इसकी इसके साथ 0, इसकी इसके साथ 4, इसकी इसके साथ 2, और इसकी इसके साथ ये, इसकी इसके साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, 3 की -1 के साथ
माइनस 3, 2 की 1 के साथ 2, 1 की 3 के साथ 3, 3 की 0 के साथ 0, 1 की 2 के साथ 2, -1 की 2 के साथ -2, 0 की 1 के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, -1 की 1 के साथ -1, 0 की -1 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, -1 की 3 के साथ -3, 0 की 0 के साथ 0। तो हमें ये मिल जाती है 4 1 4 + 1 5, -1 यहाँ पर 2, ये 4 2 6 3 9, ये +1 -3 -2, और ये 3 2, ये 5, ऐसे इससे ये कैंसल, ये यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2। यहाँ पर हम a² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब -5a की, यहाँ पर हम 5a की वैल्यू प्राप्त करते हैं, यानी कि a मैट्रिक्स है 5 की मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं। ये 5 2 10, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ये 5 ऐसे और ये ऐसे। अब क्वेश्चन में निकालना है 6i, i का मतलब आइडेंटिटी, यानी कि 6 की कोफिशिएंट किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट 0। तो इसके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रत्येक एलिमेंट के साथ। 6 1 जा 6, ये 0 0 0 6 0 0 0 6, इस प्रकार हमें 6i मिल जाता है। यहाँ पर हम दोबारा a² - 5a + 6i लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम a² - 5a + 6a की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, और हम इनको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले। देखो ऐसे 5 - 10, इसमें से ये घटा देते हैं, फिर ये जोड़ देते हैं, यानी कि 5 - 10, इस प्रकार -1 -0 2 -5 9 -10 -2 -5 2 5 माइनस ये -5 -1 माइनस प्लस -2 और ये 0 प्लस ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये 6 है। 5 - 10 -5, ये -1, ये -3, ये -1 -7 -10 -5 -4 -2 प्लस ये -5 और 6 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -3, ये -1 है, -3 प्लस 0, ये -1 प्लस 0 -1 -7 और 6 -1 -10
-5 और 0 -5 -4 और +4, ये हमारा आंसर आ जाता है। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, -1 +5 +4 और ये इस प्रकार +4, ये हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू।